राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी व्लॉग है 9 नवंबर रविवार का मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो रविवार हो या मंडे हो संडे हो, मेरा हर दिन बिजी ही रहता है। तो यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। लगभग अभी बज चुके हैं 6:30। तो 6:30 से ही सब कुछ ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आइटम्स बना रही हूँ मैं, क्योंकि संडे को है ना मेरी बेटी का होता है जो फील्ड पर प्रैक्टिस चलती है। तो उसके लिए टिफ़िन बना के देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बहुत लेट आते हैं। तो 7:30 तक चले जाएगी, तो लगभग 3 बजे तक आएगी वापस। तो मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये सोया चंक्स बना रही हूँ। तो सोया चंक्स मैंने उबालने के लिए डाल दिए थे, तो ये अच्छी से उबल चुके हैं। और साथ में बनाऊँगी पोहा। तो ऑयल डाल दूँगी। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, बस थोड़ी देर तो सोचने में थी। कुछ अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, थोड़ा प्रोटीन से भरपूर अच्छी अच्छी चीज़ें। तो थोड़ा सा लेट भी हो रही थी मैं, क्योंकि फिर टाइम भी मतलब सही टाइम पर सब कुछ रेडी करना था मुझे। तो मैंने सोचा चलो आज यही दे देती हूँ, सोया चंक्स और पोहा। तो प्रेशर कुकर में मैंने चने उबालने के लिए रख दिए थे। और ये मैंने नया मूंगफली का पैकेट खोल दिया है। तो थोड़े से मूंगफली मैं फ्राई कर लूँगी पहले। तो फिर और फ्राई की हुई मूंगफली डालूँगी इसमें। तो पोहा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। और उबले हुए चने भी रेडी हो गए हैं। बस सोया चंक्स बनाने ही रह गए हैं मेरे अब। तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। कितना ही जल्दी करो लेट हो ही जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं अब ये फ्राई कर रही हूँ, मखाने फ्राई कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा मतलब ये होता है कि अभी जो ये खाना बन जाएगा मेरे लिए भी हो जाएगा। तो फिर लंच टाइम में मैं इन्हीं को ही खा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने का मन भी नहीं करता है, अकेले होते हैं ना, तो इसीलिए। तो फिर यहाँ पर मैंने बकेट में रॉड डाल दिया है, गर्म पानी करना था। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आने लग गया है, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ने लग गई है हमारे यहाँ पर। तो फिर इसके बाद अब रख दी है मैंने कढ़ाई। बाकी चीज़ें तो रेडी हो गई हैं, बस सोया चंक्स को अब मुझे फ्राई करना था। तो सोया चंक्स जो मैंने भिगोने के लिए डाले थे अच्छे से फूल चुके हैं यहाँ पर। तो इसको मैं स्क्वीज कर लूँगी टाइट से, ताकि अच्छे से पानी निकल जाए इससे। और इसको मैं फिर थोड़े से मसाले डालकर, हल्का, ज़्यादा मसाले नहीं, बस थोड़े से हल्के से मसाले डालकर मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत चटपटे से टेस्टी होते हैं ये। और बस रेडी हो जाएगी। बस इसको तब तक फ्राई करना है जब तक थोड़ा सा इनका पानी अच्छे से सोख नहीं हो जाता है। और संडे को भी मेरा दिन ऐसा ही चला जाता है, बस मॉर्निंग का टाइम होता है जो बस खाने बनाने में ही चला जाता है आधे से अधिक टाइम। तो फिर लेट तो मैं कुछ जैसे कभी लेट उठने का मन करता है, तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि संडे हो या मंडे हर दिन मेरा बिजी ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। पोहा रेडी हो गया है। तो ऊपर से मैंने भुने हुई मूंगफली से इसको डेकोरेट कर दिया है। धनिया के कुछ पत्ते मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि आजकल धनिया काफ़ी सस्ती भी हो गई है, काफ़ी सारा मिल जाता है। धनिया भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और सोया चंक्स भी रेडी हो गए हैं, इनको भी फिल कर दूँगी मैं लंच बॉक्स में। और बगल वाले इसमें खाने में मैं डाल दूँगी ये मखाने, भुने हुए घी में भुने हुए मखाने। तो ये देखिए लंच बॉक्स हो गया है रेडी। तो जी किचन का इतना काम मेरा हो गया था। तो थोड़ी देर बाद देखा किचन इतना भरा भरा सा हो जाता है ना, अगर बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो अब टाइम आ गया है इनको समेटने का। और बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं उनको इकट्ठा ही धोऊंगी। और सबसे पहले अब मैं बेटी को दे दूंगी उसके मॉर्निंग के जो ये हैं स्प्राउट वगैरह और ड्राई फ्रूट और उबले हुए चने। तो सबसे पहले मैं उसको ये खिला दूंगी, उसके बाद फिर चले जाएंगी। तो नीचे ग्राउंड तक छोड़ने के लिए चले जाती हूँ मैं, क्योंकि बैग भी थोड़ा भारी रहता है। ऊपर से डॉगीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, तो थोड़ा सा डर सा लगता है ना कहीं काट ना दे, इसलिए बस ग्राउंड तक जाती हूँ। फिर उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि रोड पर है जो वॉकिंग वाले भी मिलते ही रहते हैं, तो उतना डर नहीं रहता है।
तो यहाँ 7:30 हो ही चुका था, तो वॉकिंग वाले खूब सारे मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर किचन का स्लैब साफ़ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए गर्म पानी, और इतना चीज़ें बनाई कि ना मुझे पानी पीने की याद ही नहीं थी, वो स्किप हो गया था। तो अब मैं पीऊँगी 2 गिलास गर्म गुनगुना बनाऊँगी, तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है थोड़ा सा पेट को। और मतलब मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, मुझे गर्म पानी बनाने की याद ही नहीं थी। याद थी भी तो मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यही होता है ना, माइंड में कहीं देर ना हो जाए, चीज़ें सही टाइम पर बन जाए तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर गर्म पानी बन चुका है और इसको मैं पी लूँगी। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद रेस्ट किया मैंने थोड़ा सा, फिर इसके बाद ले आई मैं एप्पल और एक बनाना। तो सबसे पहले मैं अभी फ्रूट ले लूँगी, और उसके बाद कुछ स्नैक्स वगैरह मैंने भी ले लिए थे, जैसे स्प्राउट वगैरह और ड्राई फ्रूट वगैरह सब ले लिया था मैंने। तो फ्रूट खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए काट दिया एप्पल और बनाना काट दिया। तो इसके बाद चली मैं बाथरूम में, बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो इनको मैं डाल दूँगी टब में। तो हैंड वॉश ही करूँगी अभी मैं। तो फिर हैंड वॉश करने से थोड़ा सा होता है ना, एक्सरसाइज जैसी हो जाती है ना, इसलिए मुझे मशीन में धोने का मन नहीं करता है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा हैवी विंटर हो जाएगा ना, तो फिर मशीन में ही धोऊँगी। फिर तो पानी में हाथ लगाने का मन ऑलरेडी नहीं करता है हम लोगों का, तो फिर मशीन में ही धोती हूँ। अभी मैं हाथ से ही धो रही हूँ फ़िलहाल सारे कपड़े बहुत थे, बेडशीट भी था और स्पोर्ट्स के ड्रेस भी थे। इसके मेरे कपड़े तो काफ़ी हो ही गए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं इनको पहले भिगाने के लिए डाल दूँगी अच्छे से सर्फ में, और कुछ 10-15 मिनट बाद ही इनको मैं धोऊँगी। और अच्छे से मैल वैल थोड़ा सा पानी लग जाता है ना, सर्फ वर्फ लग जाता है तो आसानी से निकल जाता है। इसके बाद रूम पर आई, टेबल बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा था, तो इसको सेटअप करना है मुझे। यहाँ पर बेटी के बुक्स वगैरह और ड्राइंग की चीज़ें पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो उनको उठाना था। टेबल कहीं भी रखो वो भर ही जाता है। यहाँ पर आगे ये टेबल है, आगे रूम में टेबल है, वो भी पूरा मैसी हो ही जाता है, क्योंकि हमारी आदत होती है कुछ भी कहीं पर भी रख देने की, इसीलिए फिर अब करूँगी के चक्कर में वो और भी ज़्यादा मैसी हो जाता है। कभी कभी कपड़े भी हो जाते हैं इसमें, अभी तो कपड़े मैंने हटा रखे हैं। और फिर यहाँ पर स्टडी टेबल पर आई, तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, बुक्स वगैरह भी पड़े थे, कुछ टिफ़िन में कुछ रखा हुआ था मैंने, वो भी पड़ा हुआ था, और थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था। तो टेबल को मुझे साफ़ भी करना है, 1-2 दिन से मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया हुआ था, तो धूल सी जमा हो गई थी इसमें। तो सबसे पहले मैं ये जो स्टडी मटेरियल्स हैं इनको अच्छे से अंदर वाले रूम पर रख कर आऊँगी। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से नीट एंड क्लीन बना दूँगी, यहाँ पर पोछा लगा लूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले चीज़ों को सुधारना है, अच्छे से रखना है, उसके बाद ही झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है वो करना होगा। तो मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ ना, तो काम करने में ना थोड़ा सा मन भी लगता है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो अच्छा लगता है। नहीं तो भूख लगती है ना, कुछ नहीं लेती हूँ तो पेट में गैस बन जाता है, फिर सर घूमने लगता है, दिक्कत होती है, और फिर काम में मन भी नहीं लगता है। जो भी काम हम करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता है, नीट एंड क्लीन नहीं हो पाता है। और देखिए रूम कितना अस्त व्यस्त हो रखा है। तो मॉर्निंग के टाइम रात में सब ऐसे ही बिखरा रह जाता है ना, तो रात में आजकल ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। अपनी बेटी को लेने के बाद खाना ना खाकर हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि थकान सी लग जाती है, इसलिए तो सारा काम मैं मॉर्निंग के लिए ही छोड़ देती हूँ। तो अभी कर रही हूँ, सारा सोफ़ा के कवर वगैरह सब मैंने झाड़ लिए हैं, और स्कूल बैग अंदर रख दिया है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, ये टॉयज़ वगैरह थे, तो इनको साइड करूँगी। और 2 ही लोग हैं, फिर भी रूम ना बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि खाना वाना ज़मीन में खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, खाने वाली चीज़ें होती हैं, तो सब कुछ झाड़ दिया है मैंने। और अब बारी आती है झाड़ू पोछा लगाने की। और ये जो मेरा पोछा वाला मॉप है ना, ये भी टूट गया है, पता नहीं मेरे मॉप ज़्यादा चलते ही नहीं है। इसके साथ का ही था जो, वो भी पूरा ख़राब हो गया है। फिर ये जो स्टिक है ये मैं नया लाई थी, और टब तो सही है, बस ये जो इसके स्टिक होते हैं ना, ये मेरे पता नहीं क्यों जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और मेरी आदत है रगड़ रगड़ कर साफ़ करने की, तो शायद ज़्यादा है प्रेशर डाल देती हूँ मैं। तो जो ये नया लाए हुए थे, थोड़े 1 महीना पहले ही लाई हुई थी, इसका ना डंडा भी थोड़ा सा टूटने सा लग गया, मतलब ढीला पड़ गया है, इसके जो भी बटन वगैरह है ना, तो वो सब ढीले पड़ गए हैं। तो फाइनली मुझे फिर बाद में हाथ से ही लगाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही नहीं चलते हैं, पता नहीं किस क्वालिटी के हैं, समझ में ही नहीं आता है।
तो अंदर रूम में मैंने पोछा लगा लिया है, बालकनी वगैरह सभी जगह। तो अब इस रूम में पहुंच गई हूँ मैं। और डोर में पर्दा नहीं है तो आजकल मैं डोर बंद ही किए रहती हूँ। वैसे भी वहाँ से ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है इस रूम में, तो ठंडा लगता है थोड़ा सा, इसीलिए। और यहाँ पर कपड़े भी मैंने सारे साफ़ पानी से खगोल लिए हैं। तो अब इनको मैं सीधे डाल दूँगी धूप में। हमारे यहाँ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन धूप भी आ रही है धूप भी आ रही है, पॉल्यूशन भी है और ठंडा भी है, तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो गले में खराश वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर। मौसम है ना जो बहुत भयानक है इस टाइम पर, सर्दी जुकाम, पॉल्यूशन, ठंडा और धूप भी अचानक से तेज़ लग जा रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए। अभी तो है ये धूप, कुछ दिनों बाद इतनी धूप भी नहीं आएगी, फिर सब कुछ मशीन में ही सुखाने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी फिर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लूँगी। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी। डस्ट वगैरह काफ़ी उड़ रहा है आजकल बाहर, और ड्राई स्किन है, हो जा रही है एकदम। तो और पॉल्यूशन भी है, तो ना फेस में मेरे पिंपल्स हो रहे हैं आजकल। तो अब मुझे अपने लिए एक फेस पैक बनाना है, मुल्तानी मिट्टी लगाऊंगी। तो जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन लगाऊंगी। तो वैसे तो नाइट के टाइम में लगाती हूँ मैं, क्योंकि कोई भी घर में ना कोई भी आ जाता है ना, कभी कुछ भी मतलब कभी भी कोई आ जाता है तो फिर तुरंत धोना पड़ता है फेस को, बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैं दिन के टाइम में नहीं लगाती हूँ। तो अब सोच रही हूँ रात के टाइम में लगाऊंगी। और पता नहीं क्यों मेरे फेस में पिंपल 3-4 पिंपल आ गए हैं, शायद पॉल्यूशन से ही आ रहे होंगे। तो यहाँ पर बाल गीले थे तो टॉवल मैंने लपेट लिया है, नहीं तो फिर ठंडा ठंडा सा लगता है ना, ठंडी बढ़ गई है। और मैंने अपने विंटर क्लोथ सारे निकाल दिए हैं अब। और यहाँ पर इतनी अच्छी धूप लग रही थी ना, अंदर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तो इतना टाइम हो गया था ना, अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और धूप से मैं बालकनी से अंदर को गई तो इतनी ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पर हो गया था टाइम, 10 बज गए थे इतना काम करते करते, क्योंकि धीरे धीरे ही कर रही थी मैं। और बाहर देखा बच्चे लोग धूप में खेल रहे हैं। अब सारे बच्चे ग्राउंड में ही खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है आजकल। इसके बाद मैं यहाँ पर मैट बिछा रही हूँ, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, पैरों में ठंडी ठंडी लगने लग गई है। सॉक्स वगैरह भी पहनता है, लेकिन मुझे सॉक्स पहनना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जनवरी के महीने में तो फिर पहनना ही पड़ता है। अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करूँगी। अब कर रही हूँ मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट। ये देखिए आराम से धूप में बैठकर मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। विटामिन डी भी ले रही हूँ यहाँ पर। और सच में नहाने के बाद सर्दियों के टाइम में धूप में बैठने का कुछ और ही मज़ा होता है। और ये कभी कभी तो यहीं पर ही नींद आने लगती है, इतनी अच्छी धूप आती है ना। जो भी बॉडी पेन होता है ना, तो रिलैक्स मिल जाता है धूप में बैठकर। तो मैं यहाँ पर मैंने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा ना अपने बालों को सुखा रही हूँ। बाल गीले थे, तो जितने बाल गीले रहते हैं तो ना हेडेक सा हो जाता है एकदम। तो मैंने टॉवल निकाल दिया था, तो टॉवल को रख दूँगी मैं। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठे ही रहूँगी, और जब तक बाल अच्छे से नहीं सूख जाते हैं, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम भी नहीं था और घर के सारे काम हो गए थे। थोड़ी देर बाद चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। और इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी मैं, लगभग मैं एक आधा घंटा तो बैठती ही हूँ धूप में सर्दियों में। और अच्छी खासी विटामिन डी भी मिल जाती है ना, इसीलिए कि पूरी गर्मी हम लोग घरों के अंदर ही बंद रहते हैं, तो सर्दियों के टाइम में ही धूप का मज़ा लिया जाता है। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।